नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग में चैप्टर नंबर सेकंड लेटर राइटिंग, जिसमें हम लोग ए से लेकर जेड तक के लेटर को लिखना सीखेंगे। क्योंकि आपने शुरुआत में लेटर पढ़े हुए हैं, परंतु उनको बनाने का तरीका, प्रॉपर तरीका आपको नहीं पता था, तो उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और ये आपकी जो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी। यदि आप लेटर राइटिंग सीख लेते हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी आपके सेंटेंस आते हैं इंग्लिश में लिखने के लिए, वो क्वेश्चन आपका 8 नंबर का आता है। यदि आप प्रॉपर वे में लेटर राइटिंग सीख रहे हैं तो आप 8 नंबर का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और यदि आप हाई स्कूल या इंटर में भी हैं और फिर भी देख रहे हैं आप वीडियो, तो उसमें आपको नॉलेज के पर्पज से समझ में आएगा कि लेटर को एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है। ठीक है, और वीडियो को आप शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। स्किप नहीं करिएगा, आप उसको न फॉरवर्ड कीजिएगा। शुरू से एंड तक वीडियो देखिएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बाद में देखिएगा, परंतु शुरू से एंड तक। क्योंकि यदि आप मान लीजिए आपने ए बी सी डी लिखना सीख लिया और आपने फॉरवर्ड कर दिया, स्किप कर दिया, वीडियो को और आगे बढ़ा दिया, जेड और एक्स वाई जेड तक आ गया, तो बीच के लेटर आप प्रॉपर वे में सीख नहीं पाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये सब बनाने के लिए, जो ब्लॉग वगैरह बनाने के लिए समय लगता है, तो इन ब्लॉग के लिए आप एक लाइक जरूर दीजिएगा। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे, मेहनत अच्छी लगे, तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे वो चैनल से और जुड़ सकें। तो पहले बात करते हैं लेटर राइटिंग। ये जो आपका टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, आपकी जो टेक्निकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है और आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसे कहते हैं टीडी और ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग, इसमें आपका सेकंड नंबर का चैप्टर है लेटर राइटिंग। उसको हम लोग जानेंगे। पहले तो समझते हैं निम्न बातें, जैसे कि अक्षर लिखना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसके द्वारा हम टाइटल ब्लॉक और डायमेंशन सही तरीके से लिख सकते हैं और नाम को भी मेंशन कर सकते हैं। नाम, टाइटल ब्लॉक और डायमेंशन हम लेटर के माध्यम से दर्शा सकते हैं। लेटर लिखने की कला क्या है, उसमें आता है कि यदि आप लेटर लिखते हैं तो सभी की मोटाई और ऊंचाई एक जैसी होनी चाहिए, नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर आता है आपका, लेटर हमारे आसानी से पढ़े जा सके। यदि हम कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो वो समझ में आना चाहिए, पढ़ने वाले के और लिखने वाले के दोनों के समझ में आना चाहिए, तभी उचित रहेगा, जिससे हमारी जो भाषा है, कम्युनिकेशन है, वो दूसरे तक इजी पहुंच जाए। इसलिए जो हमारी जो राइटिंग होगी वो साफ और स्वच्छ होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। साथ ही अक्षरों और वाक्यों के बीच में समान दूरी होनी चाहिए, जिससे क्या है कि हमारे अक्षर या वाक्य अलग अलग दिखाई दें। यदि हमने उनको साथ में लिख दिया तो पता ही नहीं चल पाता कि ए हमने कहां लिखा है और बी कहां लिखा है। इसलिए हमेशा इनको अलग अलग लिखना चाहिए। साथ में अक्षरों को लिखने में सुंदरता भी होनी चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए, देखने में सुंदर हो। साथ ही अक्षर में अलग अलग भावों को लिखने के लिए अलग अलग ऊंचाई का ज्ञान भी होना चाहिए। जैसा आप यदि रनिंग लेटर की बात करते हैं तो कुछ, जब आप चाररूली या 4 लाइन वाली बुक पे, किताब पर, कॉपी पर जब आप लेटर राइटिंग करते हैं तो कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो 2 लाइनों में लिखे जाते हैं
कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं, और कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो नीचे की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। तो ये ज्ञान भी हमें होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और यदि इंजीनियरिंग ड्राइंग या टेक्निकल ड्राइंग में यदि हम लोग लेटर राइटिंग की बात करें तो यहां पर प्रत्येक लेटर 7 और 4 के अनुपात में लिखा जाता है। ऊंचाई 7 रहेगी तो इसकी चौड़ाई रहेगी 4। अब चाहे आप 7 सेंटीमीटर की बात करें तो चौड़ाई आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यदि आप mm की बात करें 7 mm तो चौड़ाई हो जाती है आपकी 4 mm। तो यहां पर जो लेटर राइटिंग का रेशियो रहेगा वो रहेगा आपका 7:4। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमने क्या किया कि ये जो दूरी है ना, ये वाली ऊंचाई, इसको हमने दुगना ले लिया। मतलब 7 है तो इसको हमने दुगना कर दिया, तो ये आ गया आपका 14। और इसकी जो चौड़ाई है ये वाली, यहां से यहां तक, ये आ गई आपकी 8। ठीक है। तो हमारा रेशियो तो वही रहा। हमने क्या किया, यदि हमने लंबाई में वृद्धि की तो चौड़ाई में भी कर दी, इसलिए हमारा 7 और 4 का रेशियो है। अब इसमें हम A से Z तक लेटर लिखना सीखेंगे कि कैसे एक्चुअल में लिखे जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम इसको बनाते हैं, ये जैसे आप देख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इन सब लाइनों को बनाने के लिए आप 0.5 mm की पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर जो लेटर लिखे जाएंगे वो रहेंगे आपके 1 mm की मोटाई वाली पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए लेटर लिखेंगे, जिसे कहते हैं थिक लेटर लिखेंगे थिक पेंसिल से। और जो लाइनें खींचेंगे वो रहेंगी थिन पेंसिल की, मतलब पतली पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे 0.5 mm। ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले लिखेंगे A। तो A लिखने के लिए ये वाला पॉइंट, जैसा देखिए यहां पर अलग अलग पॉइंट कर दिए हैं, 4 यहां तक है, ये यहां पर 4 है। हमने इसको क्या किया, अलग अलग कुछ लाइनों को मिटा दिया। तो जो ये ब्लॉक है आपका 7 और 4 का ब्लॉक है, इसमें क्या करते हैं, A लिखना है तो मिड A का जो पॉइंट रहेगा वो बीच में रहेगा, और सेकंड पॉइंट आपका यहां पर, और ये आ जाएगा आपका यहां पर। ठीक है। अब इसमें से इसके जो बीच का है ये पार्ट, इसको यहां बीच से नहीं लेंगे, इसको लेंगे थोड़ा नीचे से, ये रहेगा इसका ये वाला पार्ट। जैसे कि हम लोग ABCD बनाते हैं तो हमेशा A का जो लाइन होती है उसको बीच से लेते हैं, लेकिन बीच से नहीं लेना होता है, हमें बीच से कुछ नीचे की तरफ। ये आ गया आपका A। अब बात करते हैं B की। तो B हमारा ये आ गया आपका ये वाला पार्ट, इसका मिड पॉइंट खोया आपने, ये आ गया, क्योंकि 1 2 3 4 और यहां से 1 2 3 4, तो इसका ये मिड पॉइंट ये आ गया यहां पर। ठीक है। और ये आपका यहां तक इस जगह आएगा। तो जो B का जो पॉइंट है वो रहेगा आपका, B में हमेशा एक लाइन जो होती है वो रहती है आपकी, एक जो गोल होगा वो होगा छोटा और एक होगा बड़ा। इसमें से जो ऊपर वाला जो गोल है, गोल पार्ट, ये छोटा रखा जाता है। ये आ गया आपका ये आ गया, और जो सेकंड आएगा वो पूरा इसको टच करते हुए यहां पर आ जाएगा। ये आपका यहां पर B बनेगा, मतलब B का जो एक पार्ट रहेगा वो रहेगा छोटा और दूसरा रहेगा बड़ा। ये ऐसा बनाएंगे तब आपके 8 नंबर क्लियर होंगे। B। C की बात करें तो C आपका यहां तक है, 1 2 3 4 4 वाली लाइन है। तो ये लाइन आपकी यहां पर कुछ, यहां पर आप इसको छोड़ देंगे और इसको ले जाएंगे
थोड़ा सा यहां पर, थोड़ा यहां पर, मतलब मिड पॉइंट से इसको ले जाएंगे और ये पॉइंट आपका इतना और इतना, लीजिए आपका ये आ गया सी। ठीक है, अब ई की बात करें तो ई में क्या है, ये हमारा यहां पर ये पॉइंट ये आ गया ई ए, और ई में जो ऊपर वाला भाग रहेगा वो रहेगा छोटा, मतलब इसको हम क्या करेंगे, इसको एन तक ले जाएंगे। ये आ गया आपका 4 तक है, तो 4 के बाद आपका 4 ये आ जाएगा यहां पर 1 2 3 4, इसको ले जाएंगे 3 तक। और मिड कौन सा है इसका, मिड लाइन ये वाली लाइन इसके बीच में, तो ये आ जाएगा आपका 2 तक। ठीक है, मतलब हमेशा जो ई बनाई जाती है तो ई में क्या होता है, जो बीच वाली लाइन होती है छोटी रहती है, ऊपर वाली बड़ी, और इससे बड़ी ये आ जाती है। अब एफ में ऊपर तक आए, इसको ले जाएंगे आप 4 तक, और ये आ जाएगा आपका यहां पर 2 तक। एफ के बाद आए हम लोग जी पर। जी बनाने के लिए ये तो हमारे बीच में गैप है, ये वाला गैप। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या किया था, थोड़ा गैप रखा गया था, जिससे अब प्रत्येक लेटर जो है वो अलग से समझ में आ जाए। ठीक है, अब बनाना हम लोग को जी, ये आपका यहां तक, ये तो जी वाला है 1 2 3 4, ये है 4, तो जी का जो पॉइंट है वो आपका इतना आएगा, अब इसको ले जाएंगे यहां तक, ये आ गया आपका जी। ये आपका इतना आएगा, ये ठीक है जी। एच के लिए क्या करेंगे, जो पहली लाइन है इसको सीधा कर देंगे, और चौथी लाइन 1 2 3 4, आखिरी वाली लाइन हमारी ये आ गई यहां पर, और इसके बीच वाली जो लाइन है इसको यहां पर मिला दिया एच। आई का क्या है, बीच वाली जो लाइन है 1 2 3 4 5 है, बीच वाली लाइन हमारी ये आई यहां तक, और इसको हम लोग 4 वाली जो लाइन है इसको कवर करेंगे यहां पर, और इसको कर देंगे आई। जे की जो लाइन होगी वो आपकी ऊपर की लाइन को 4 तक कवर करेगी, और जो बीच की लाइन है वो आपकी ये यहां तक आई, और इस लाइन को ये आ गई। जे अब चाहिए हमें के में क्या करेंगे, यहां पर
इस लाइन को हमने एंड तक ले गए, और जो ये आपकी ये पॉइंट कहां तक आएगा, मिड पॉइंट तक। मिड पॉइंट हमारा यहां है, तो इसको हम यहां पर मिलाएंगे, और इसके बाद इसको हम यहां मिलाएंगे, तब हमारा के सही माना जाएगा। एम की बात करें तो एम में क्या होगा, ये लाइन हमारी एंड तक, ये भी एंड तक जाएगी। इसका जो एंड पॉइंट है ये है, यहां तक ले जाएंगे, इसको इंक्लाइंड मिलाएंगे यहां पर, और इसको मिलाएंगे इंक्लाइंड यहां पर। मतलब ना तो हमें नीचे टच कराना है ना ऊपर, मतलब आपका 1 mm जो है उसका गैप रहेगा, 1 mm का। एम एन तो इजी है, एन के लिए आप एक लाइन आपने यहां पे ये खींची, ये लाइन आपने यहां खींची, और इसको आपने तिरछा कर दिया, ये आ गया। एन ओ थोड़ा गोलाई में खींचेंगे इसको, यहां तक आए, ये आ गए। ओ अब आएंगे पी पर। पी में ये लाइन आपकी आई, मिड पॉइंट को हम यहां तक ले गए, और इसको यहां से सीधा पी 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 के बाद आज चाहिए हमें क्यू। क्यू हमारा पूरा 4 पॉइंटों को, 4 लाइनों को कवर करता होगा, यहां तक है। और ये आ गए क्यू क्यू। अब देखिए आर थोड़ा टिपिकल है। आर को हम लोग क्या करेंगे, ये यहां पर लाए और इसको गोलाई में, इसका जो सेंटर ये है, इसको यहां पर इससे मिलाया, और आर का ये यहां पर ये जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, कभी बार आर को यहां पर ऐसे कर दिया तो ये गलत हो जाता है। आर हमारा ये और इससे टच करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने इसमें किया है, ये पॉइंट, ये और ये आर। एस में क्या होगा, एक जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो होगा छोटा, और नीचे वाला पार्ट होगा बड़ा। इसमें से यहां तक इसको लाए, ये वाला। अब चाहिए टी वाली जो लाइन है वो 4 ऊपर, और इसका जो मिड पॉइंट वो आएगा आपका एंड तक, और यह आया आपका टी। अब चाहिए यू में मिड पॉइंट ये है, तो यहां से हम लोग ये लाए, ये आ गए, और इसको यू। वी के लिए मिड पॉइंट लिया यहां पर, और इसका एक कोना है ये वाला है,
इसको तिरछा मिला दिया, ये आपका डब्ल्यू। डब्ल्यू देखिए आपका 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको मिलाएं कहां पर, इसका जो मिड पॉइंट है ये वाला, ठीक है। इसका जो मिड पॉइंट है आपका एक, आपने ये पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ये लिया और ये आया इसका मिड 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट आपका यहां पर जाएगा और ये यहां पर जाएगा पॉइंट, मतलब बीच से इसको भी आप ऊपर नहीं लाएंगे, थोड़ा नीचे यहां तक लाए, इसको यहां तक लाए और इसको ले जाए ये और ये आगे। थोड़ा इसको डार्क करते हैं तो और समझ में आ जाएगा। ये आ गए, ये आ गए, डब्ल्यू को 1 mm का गैप देके नीचे ऊपर तक ले जाना है, मतलब हमें यहां पर टच नहीं कराना है, ठीक है। डब्ल्यू एक्स, एक्स आसान है, इसको सीधा ये लाए और इसको लेगा सीधा एक्स। बाई, बाई में क्या करेंगे, मिड पॉइंट ये है, ठीक है। आपका ये 2 3 4 5 6 7, आपका 2 3 4, ये आ गया इसका मिड पॉइंट, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट। इसको आपने ऊपर ले गए, इसको यहां पर ले गए और इसको ले गए नीचे, बाई, और आ गए आपके जेड, ये आपके यहां पर और ये यहां पर, ठीक है। और इसको ले गए यहां पर, यहां पर और यहां पर। तो ऐसे आपके ए से लेकर जेड तक के लेटर बन जाते हैं, ए बी सी डी ई, हाँ जी ए बी सी, हाँ जी डी चाहिए था यहाँ पर, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इसमें से हमारा डी रह गया था, डी को क्या करेंगे, यहां पर अलग से यहां पे मेंशन किए दे रहे हैं। डी तो आसान है थोड़ा, ये आपका यहां पर, इसको थोड़ा ये लिए, इसको यहां पर और इसको कर्व में मिला दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपके जो आपके 27 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 और 27। आई, आई आसान है, आई को आप बना लोगे, आई में कुछ नहीं, आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, हाँ जी एल आपका सीधी लाइन और ये आ गई आपकी एंड तक, एच एल, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये आपके इतने लेटर हैं जो काफी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी कोटेशन या कोई सेंटेंस लिखेंगे ना, तो उसमें हमेशा कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं,
एक तो पहले ये जरूर आएगा, ये लेटर भी आएगा, और ये आएगा आपका, ये आ जाएगा, ये वाला आएगा, और आपके एस, ये आ जाएगा, ये आएगा, ये आ जाएगा, एम, ये आ गया, ये आ जाएगा, और आपके ये आ गया। बस या फिर जो डी है, एल है, बाकी लेटर ऐसे हैं जो थोड़ी आसान है, इजी है। ये कम से कम मतलब जो आपके किसी भी कोटेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो 12 जो लेटर हैं वो मोस्टली आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपने कोई वर्क इज वर्कशिप, तो वर्क डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आपका यहां पर आ गया, या फिर हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आपका हॉनेस्टी में जो आपका ई आ गया वो आपका यहां पर मिल गया। तो ऐसे यदि कोई भी कोटेशन होगा तो उसमें से ये लेटर जरूर आ जाते हैं, और यदि आप इनको सही से बनाना सीख गए तो आपका जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उसमें जो आपको अल्फाबेट बनाने होते हैं वो इसी के माध्यम से आप बनाते हैं कि हमें ए कैसे बनाना है, वी कैसे बनाना है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू, ये मतलब आपका जो ए से लेकर आपके जेड तक के पूरे लेटर इसमें आपके आ जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ए से लेकर जेड तक के लेटर समझ में आ गए होंगे, और एक बार आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। जो आपके 27 लेटर जो हैं ए से लेकर जेड तक के, उसको आप ड्राइंग शीट पे जरूर बनाइएगा, और रेशियो आप कितना रखेंगे, 7 और 4 का। अब यहां पर क्या है कि बोर्ड थोड़ा बड़ा दिखाना है किसी भी डिजिट को, तो यहां पर क्या किया, इसका दुगना रेशियो ले लिया। 7 है तो हमने इसको यहां पर 4 कर दिया, मतलब 7 आपका जो 7 है इसका दुगना किया, तो इसकी जो आ गई 14, और इसकी जो मोटाई है वो 4 थी तो इसको कर दिया दुगना, तो ये आ गया आपका 8 आ गया। तो 7 और 4 का रेशियो लेके लेटर बनाए जाते हैं, और इसी को आप चाहे तो और बड़ा करना चाहें तो उसका तिगना रेशियो कर दिए, तो आपका 21, और आपका ये आ जाएगा 3 का 12, 21 और 12 का रेशियो चल जाएगा। तो कहने का मतलब जितना आप बड़ा करना चाहें तो बड़े में लेटर लिख सकते हैं, और यदि आप 7 और 4 का रेशियो एक्चुअल वही लेना चाहते हैं तो आप इसको वैसे बना सकते हैं। तो यहां पर जो हमने स्केल का इस्तेमाल किया है वो स्केल है इनलार्ज या मैक्सिमम, मतलब लेटर हमारे छोटे थे लेकिन हमें उन्हें बड़ा दिखाना था, इसलिए हमने क्या किया, प्रत्येक डायमेंशन को दुगना कर लिया। तो इस स्केल को कहते हैं इनलार्ज सिस्टम। इनलार्ज का मतलब आपको मैक्सिमाइज करना है, स्केल को बड़ा करके दिखाना है। तो और यदि हमें इसको छोटा करना होता तो हम लोग स्केल का इस्तेमाल करते हैं मिनिमाइज, स्केल का इस्तेमाल करते, तो प्रत्येक भाग को हम इसका हाफ कर देते। जैसे यहां पे 14 है तो इसको हाफ कर देते तो ये 7 आ जाता, 8 है तो इसको हाफ कर देते तो आपका 4 आ जाता। ठीक है, तो हमें अगर बड़े वस्तु को छोटे आकार में दिखाना है तो मिनिमाइज स्केल का इस्तेमाल करते हैं, और छोटी वस्तु है और उसे बड़े आकार में दिखाना है तो मैक्सिमाइज स्केल का करते हैं इस्तेमाल। और यदि सेम टू सेम वही 7 की ऊंचाई है और हमें 7 की ही ऊंचाई ड्राइंग शीट में दिखाना है, चौड़ाई 4 की है और 4 की ही ड्राइंग शीट में दिखाना है, तो वो हमारा फुल स्केल कहलाएगा। जितना है उतना ही हमने यहां पर दर्शा दिया। तो आशा करते हैं आपको ये लेटर ए से लेकर जेड तक के आसान और सरल भाषा में समझ में आए होंगे। यदि आप चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप लाइक करेंगे तो जितने भी न्यू वीडियोज आते हैं वो आपके पास सबसे पहले आ जाएंगे, और यदि आप लाइक नहीं करेंगे तो
शायद कुछ देर बाद या एक दिन बाद या 2 दिन बाद वैसे आते हैं। और साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसको भी साथ में दबा दीजिएगा, तो उससे बेनिफिट रहेगा कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। तो आशा करते हैं कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग का चैप्टर नंबर 2 लेटर राइटिंग, जिसमें हम लोगों ने ए से लेकर जेड तक के लेटर बनाना सीखा, जिसमें से जो कुछ लेटर जो कम यूजफुल थे उनको हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा छोड़ दिया। जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, जिन पे हमें फोकस ज्यादा रखना है, ध्यान देने का। क्योंकि ई की बात करें, ई की तो इसमें जो 3 लाइनें हैं तो तीनों की अलग अलग डायमेंशन है। यदि एफ की बात करें तो दोनों की लाइन की डायमेंशन अलग है। जी आपका ऐसा रहता है, वैसे तो हम लोग जब लिखते हैं तो अलग टाइप की जी बनाते हैं, लेकिन ये इस टाइप की जी बनती है, ठीक है। कि आपका यहां पर टच करा, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो काफी हेल्पफुल साबित होती हैं आपकी किसी भी ड्राइंग में। यदि आपने कोई नक्शा बनाया है और यदि नक्शे पर यदि आपने प्रॉपर डायमेंशन नहीं डाली, प्रॉपर लेटर का इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या पता सामने वाला जो इंजीनियर है उसकी समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए हमेशा जब भी ड्राइंग बनाते हैं या नक्शा बनाते हैं तो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ इसके साथ फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कोटेशन। कुछ सेंटेंस होंगे, 5 सेंटेंस या आपके 5 या 6 सेंटेंस बनाएंगे जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसा कि ये तो है ही, इसमें हमें लेटर बनाना आ गया समझ में, लेकिन जो अगली वाली वीडियो रहेगी उसमें हम लोग देखेंगे कि दूरी कितनी रखनी है वाक्य के बीच और अक्षर के बीच में, कितनी दूरी रखनी है उसके बारे में हम लोग जरूर जानेंगे। तो यदि आपके वीडियो टाइम से पहुंच गई तो कोई बात नहीं। यदि आपके पास वीडियो डिले हो रही है तो प्लेलिस्ट में जाकर इंजीनियरिंग ड्राइंग या टेक्निकल ड्राइंग में जो आपका पूरा टॉपिक आपको वहां पर मिल जाएंगे। वैसे तो आपके पूरे पॉलिटेक्निक के मैक्सिमम सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, और यदि आप इन सभी वीडियो को सही से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए काफी सब्जेक्ट में हेल्पफुल साबित होंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।